नमस्कार, मैं सत्यम कुमार बिहार शिक्षा परियोजना पूर्णिया के सौजन्य से एफएलएन किट परिचय के लिए आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे एफएलएन किट जो हमारे विद्यालय में हाल के दिनों में उपलब्ध कराया गया है। उसमें हम नई नई वस्तुओं को देखते हैं जिसकी सहायता से हमें बच्चों के बीच में अवधारणा जो है उसको स्पष्ट करना होता है। तो उसमें हम देखेंगे कुछ वस्तुओं पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे तो इससे हम कैसे सरलता तथा रोचकपूर्ण तरीके से बच्चों की अवधारणा को स्पष्ट कर सकें। तो इसके लिए हम लेते हैं फ्रैक्शन सर्कल। तो फ्रैक्शन सर्कल से हम की मदद से हम भिन्न की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं भिन्न की अवधारणा स्पष्ट करने से संबंधित। तो इससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए जो हम पहले जान चुके हैं। जो भाग की क्रिया में जब भी हम करते हैं तो उसमें वस्तु को बराबर बराबर भाग में बांटनी होती है। तो उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर कुछ सर्कल रखे हुए हैं जिसे हम रोटी मान सकते हैं। तो मेरे पास यह 6 रोटी है। अब 6 रोटी को हमें 2 बराबर बराबर भाग में बांटना है। तो हम देखते हैं 1 2 3 1 2 3। अगर हम 6 रोटी को 2 बराबर बराबर भाग में बांटते हैं तो प्रत्येक को 3-3 रोटियां हिस्से में आती हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है। फिर इसके आगे हम चलते हैं। 4 रोटियां हैं, पुनः हम इसे 2 बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। तो यहाँ भी हम बांटते हैं तो देखते हैं प्रत्येक को 2-2 रोटियां हिस्से मिलती है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास 1 रोटी है। अब यह हमें 2 बराबर बराबर भाग में बांटनी है। तो कैसे बांटेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। इसे हम 2 बराबर भाग में बांटने के लिए बीचों बीच इसको हम तोड़ देंगे। तो चलिए इसको हम 2 भाग कर लेते हैं। ये 2 टुकड़ा हो गया। अब हम इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसे क्या कह के बुलाएंगे? तो आधा रोटी, यह आधा रोटी। तो हम यह आधा को कैसे गणित की भाषा में प्रदर्शित करेंगे? तो हमारा जितना टुकड़ा हुआ है, 2 टुकड़ा हुआ है, तो यह हमारा 2 हर के रूप में वहाँ पर प्रदर्शित होगा और एक हिस्सा को हम बोलेंगे 1/2 और दूसरे हिस्सा को 1/2। इसी तरह हम देखते हैं अगर रोटी को 3 टुकड़ा में बांट दिया जाए। देखते हैं 1 2 और ये 3। अगर रोटी को 3 टुकड़ा में बांट दिया जाए तो प्रत्येक हिस्से को हम क्या कहेंगे? कहेंगे 1/3, 1/3 और यह 1/3। इसे हम गणितीय रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो चूँकि 3 टुकड़ा है तो हमारा हर कितना होगा? जी बिल्कुल, हमारा हर 3 होगा और प्रत्येक टुकड़ा को हम 1/3 के रूप में लिखेंगे। 1/3, 1/3 और 1/3। अगर कल्पना कीजिए किसी आदमी को 2 टुकड़ा मिलता है, कहने का मतलब 1/3 और 1/3। तो यह कितना हो गया? यह हो गया 2/3। तो इसमें 2/3 भाग एक आदमी को प्राप्त हो रहा है और 1/3 एक आदमी को प्राप्त हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार की। तो अब हम यहाँ देखते हैं भिन्न के प्रकार में उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, इकाई भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न। उचित भिन्न, जिस भिन्न का अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पे 3/5, 2/4 इत्यादि। इसी तरह अनुचित भिन्न, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो या फिर बराबर हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/2, 3/2 इत्यादि। मिश्रित भिन्न, जब भिन्न का एक पूर्णांक से मिलकर बना हो। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एक पूर्णांक के रूप में है और एक भिन्न के रूप में है। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा पूर्णांक 1 है और यह आधा है। करने का मतलब 1 पूर्णांक 1/2, यह हमारा मिश्र भिन्न है। उसके बाद बात करते हैं इकाई भिन्न। वे भिन्न जिसका अंश 1 होता हो उसे इकाई भिन्न कहते हैं।
जैसे 1/2, 1/3, 1/5 इत्यादि। समान भिन्न 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर समान हो उसे समान भिन्न कहते हैं, जैसे 4/5, 3/5। असमान भिन्न 2 या 2 से अधिक भिन्न जिसका हर असमान हो उसे असमान भिन्न कहते हैं, जैसे 1/2, 4/7 इत्यादि। तो आज की कक्षा में हमने जाना जो फ्रैक्शन सर्कल की मदद से कैसे बच्चों के बीच भिन्न की अवधारणा को स्पष्ट की जा सकती है। अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।